मध्य प्रदेश के भिंड में निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ खास दुकानों से मनमाने दामों पर किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है। स्कूल की मनमानी का शिकार हुआ एक गरीब पिता सीधा कलेक्टर के पास पहुंच गया और अपनी पीड़ा सुनाई, जिसके बाद स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कैसे चल रहा है ये पूरा रैकेट, ये देखिए हमारी खबर। ये भिंड के हलवाई खाना में फर्नीचर की दुकान पर काम करने वाले गरीब इमदाद अहमद हैं। अहमद का बेटा सानिध्य विद्या निकेतन में पढ़ता है। वो दिन रात मेहनत कर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। स्कूल से नई किताबें लेने के लिए उसे एक पर्ची दी जाती है, जिसमें सुविधा बुक स्टोर का नाम होता है और यहीं से किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है। उसने दूसरी दुकानों पर भी तलाश की, लेकिन किताबें नहीं मिली और जब सुविधा बुक स्टोर से किताबें खरीदी तो उसे दूसरी क्लास की किताबों के लिए 2130 रुपए का बिल थमा दिया जाता है। गरीबों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपने बच्चे के लिए कॉपियां खरीद सके। गरीब पिता अपनी किस्मत को कोस रहा था, दुखी था, लेकिन गुस्सा भी उतना ही था। वो सीधे कलेक्टर के पास पहुंचा और किताबों का बंडल थमाकर कहा कि साहब, ये किताबें मैं 2130 रुपए में लेकर आया हूँ। सर, मैं मजदूर आदमी, मेरा बच्चा 2nd क्लास में पढ़ता है। स्कूल वाले ने मुझे एक स्लिप थमाई, बोला ये कोर्स आपको फलानी दुकान से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ मैं कोर्स लेने गया, वो कोर्स मुझे 2130 रुपये का दिया गया। मेरे पास 2500 रुपये थे, सिर्फ बुक्स ही बुक्स आई, कापी मेरे बच्चे की नहीं आ सकी। उस बात पर नाराज़ हो गया, मैं कलेक्टर साहब के पास गया। कलेक्टर साहब ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए उस स्कूल को निलंबित किया। और ऐसे कई स्कूल, मेरे जैसे कई मजदूर, उनके कई बच्चे ऐसे परेशान हैं जो पढ़ ही नहीं सकता, यानी कि गरीब बच्चे को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। किताबों की जांच की गई है। पता चला कि इनमें एक भी बुक एनसीईआरटी की थी नहीं, सभी निजी प्रकाशकों की किताबें थी। यानी प्रशासन नजरों में धूल झोंककर कमीशन खोरी का खेल जारी था। कलेक्टर ने तत्काल स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लगातार मॉनिटरिंग कलेक्टर सर की निर्देशन में जो है की जा रही है जिले में, और इस प्रकार के जो भी प्रकरण हैं, विगत दिवस में भी कई स्कूल्स के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इस प्रकरण में भी कलेक्टर महोदय के द्वारा 7 दिवस में एक SCN जारी किया गया है, जिसका जवाब 7 दिवस में उनको प्रस्तुत करना है। और तब तक इनका जवाब प्रस्तुत नहीं होता है, उस विद्यालय की जो मान्यता है वो निलंबित कलेक्टर महोदय के द्वारा की गई है। इमदाद अहमद तो महज एक किरदार है जिसके जरिए स्कूल की मनमानी सामने आई है, लेकिन सोचिए ऐसे कितने ही गरीब पिता हैं जो या तो इन स्कूलों की ठगी का शिकार हो रहे हैं या फिर वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा ही नहीं दिला पा रहे हैं। फिलहाल कलेक्टर की संजीदगी ने अहमद जैसे कई माता पिता को एक हौसला देने का काम किया है, लेकिन ये हौसला उसी सूरत में बुलंद रहेगा जब स्कूलों की मनमानी पर लगातार शिकंजा कसा जाता रहेगा। विस्तार न्यूज के लिए NK भटेले की रिपोर्ट।